Hello, good morning students. Dear student, we are once again here to start our English chapter. In the previous class, we have covered up some part of chapter number 4, Kashmiri apples. We will try to cover up the next portion of this chapter. आगे का हिस्सा हम आज पूरा करेंगे, आधा हिस्सा हम लोगों ने कुछ हिस्सा पहले स्टार्ट कर लिया था पहली वीडियो में, उसके आगे की स्टोरी हम लोग आज जानने जा रहे हैं। पहली वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट जो बड़ा वाला पैराग्राफ था वो कवर अप कर लिया था, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। आप सब तैयार हैं? ले लीजिए अपनी किताबों को अपने हाथ में एंड प्लीज कीप ए नोटबुक ऑल्सो सो दैट यू कैन नोट डाउन वट एवर डिफिकल्ट वर्ड्स कम्स। जो भी जरूरी मुश्किल शब्द आएंगे उनको नोट करते रहना। चलिए करते हैं शुरुआत। कश्मीरी एप्पल्स, कश्मीर के सेब। वेयर एप्पल्स आर कंसर्न, अभी तक हमने बातें की थी गाजर के बारे में और बाकी चीजों के बारे में जिनके विटामिन प्रोटीन्स के बारे में बातें चल रही थी। अब वेयर एप्पल्स आर कंसर्न, जहां तक एप्पल के कंसर्न की बात है, एप्पल के जुड़ने की बात है, द सेइंग, एक कहावत है। सेइंग बच्चों कहते हैं कहावत को। एक कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल अ डे, ये बचपन से सुनी हुई कहावत आप लोगों ने पढ़ी होगी कि रोज एक सेब खाओ। एन एप्पल अ डे, एक दिन का रोज एक सेब, कीप द डॉक्टर्स अवे, डॉक्टर्स को दूर रखता है। अगर आप रोज एक सेब खा रहे हैं तो आपको डॉक्टर अंकल के पास नहीं जाना पड़ेगा। इज बिकम वेरी पॉपुलर, ये कहावत बहुत पॉपुलर होती जा रही है। ये कहावत एन एप्पल अ डे बहुत पॉपुलर होती जा रही है, बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है। कारण वी आर रेडी टू डू एनीथिंग, इवन ईट द बिटर स्टफ टू कीप द डॉक्टर अवे। रीजन यही है, वी आर रेडी टू डू एनीथिंग, वी आर रेडी टू डू एनीथिंग, हम कुछ भी करने को, वी आर रेडी, हम तैयार हैं टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इवन ईट द बिटर स्टफ, यहां तक कि कोई बिटर स्टफ भी है। बिटर कहते हैं कड़वा, स्वीट का जस्ट अपोजिट स्टफ कहते हैं कोई भी सामान है। हम कड़वी से कड़वी चीजें खाने के लिए तैयार हैं टू कीप द डॉक्टर अवे, डॉक्टर को अवे रखने के लिए। अवे कहते हैं दूर, एक डॉक्टर को दूर रखने के लिए, यानी डॉक्टर से बचने के लिए, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इसके लिए हम कुछ भी कड़वी कड़वी चीजें खा सकते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, डॉक्टर अंकल के पास जाओ, कड़वी कड़वी दवाइयां मिल जाती हैं, बड़े बड़े कैप्सूल होते हैं, टैबलेट होती हैं, और कभी कभी तो इंजेक्शन लग जाता है तो और प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर से बचने के लिए आप लोगों ने अपने घरों में सुना होगा, जो भी बीमारियां चल रही हैं उनसे बचने के लिए ये पत्ती खा लो, ये करेले का जूस पी लो, ये घी का जूस पी लो, ये काढ़ा पी लो, गिलोय पी लीजिए। कितनी कड़वी लगती हैं, लेकिन फिर भी सब लोग ले रहे हैं। रीजन टू कीप द डॉक्टर अवे, डॉक्टर से बचे रहने के लिए। इन कलर एंड टेस्ट एन एप्पल मे नॉट बी सुपीरियर टू अ मैंगो। इन कलर एंड टेस्ट, अगर आप किसी कलर की या किसी टेस्ट की बात करेंगे, उसका रंग देखिए, उसका स्वाद देखिए। एन एप्पल मे नॉट बी सुपीरियर टू अ मैंगो, कभी भी कोई एप्पल मैंगो से सुपीरियर नहीं हो सकता। सुपीरियर बेहतर, ज्यादा अच्छा। कभी भी सेब जो है आम से ज्यादा बढ़िया नहीं हो सकता है, चाहे आप उसके कलर की बात कर लीजिए उससे या उसके टेस्ट की बात कर लीजिए। आप लोगों के सामने दो ऑप्शन दे दिए जाएं, आप एक सेब खाएंगे या मैंगो खाएंगे, आम खाएंगे, तो आपको सबका मन करता है ना मैंगो। सेब को तो हम अवॉइड करते हैं, जबरदस्ती खाते हैं। बट नाइदर इज इंफीरियर, लेकिन कोई भी चीज अपने आप में सेब से ना तो ऊपर गई, मैंगो से ना ऊपर गया है तो सेब नीचे भी नहीं आया है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लंगड़ा मैंगोज ऑफ बनारस, द दशहरीज ऑफ लखनऊ एंड अल्फांसोस ऑफ मुंबई। अब देखिए, आम की कुछ वेराइटीज मैं बताने जा रहा हूं, आप लोगों ने नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों से मालूम भी कर सकते हैं अपने घर में। आम की कुछ वेराइटीज होती हैं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लंगड़ा मैंगोज ऑफ बनारस। बनारस का एक सबसे फेमस आम है, लंगड़ा आम कहते हैं उसको, इंग्लिश में ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है, तो चाहे बनारस का लंगड़ा आम है, दशहरीज ऑफ लखनऊ, चाहे लखनऊ की दशहरी, दशहरी आम ही होते हैं, आम बिल्कुल जो बढ़िया वाला खाने में, दशहरी वाला स्पेशली खाने में ही काम आता है। एंड अल्फांसो ऑफ मुंबई, एक अल्फांसो पुर्तगाली था बच्चों, जो अपने यहाँ से आम की एक प्रजाति का पौधा वो लेकर आया, उसने बोया, उसी में से जो आम निकले उसी पुर्तगाली के नाम पर ये प्रजाति आम की पड़ गई। तो अल्फांसो ऑफ मुंबई, चाहे मुंबई शहर का अल्फांसो आम है, चाहे आपके लखनऊ के दशहरी हैं या बनारस का लंगड़ा आम है, इन सब की बात ही नहीं कर रहा।
नो फ्रूट इन द वर्ल्ड कैन मैच देम। दुनिया का कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है जो इनको मैच कर सके, इनकी टक्कर ले सके, इनके साथ बराबर में आ जाए। आप ऑप्शन में रख दीजिए, बाकी सेब खाना, केला खाना है, अंगूर खाना है, आम रखा है, आम खाना है, सबका आम का मन करता है। बट वेदर दे कंटेन सफिशिएंट विटामिन एंड प्रोटीन इज नॉट नोन। लेकिन इन आम के अंदर, इस आम के अंदर वेदर दे कंटेन सफिशिएंट विटामिन, इस आम के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन हैं एंड प्रोटीन्स या प्रोटीन है इज नॉट नोन। आज तक ये बात पता नहीं है, अभी तक ये बात किसी को नहीं पता है कि आम के अंदर पर्याप्त मात्रा में जितने भी हमको चाहिए विटामिन प्रोटीन है या नहीं है। Since no expert opinion from the West has yet come to our notice on this subject. रीजन क्या है? अभी तक वेस्ट डायरेक्शन होती है और हम ईस्टर्न कंट्रीज कहलाते हैं, इंडिया की तरफ से पूर्वी देश हैं। पश्चिमी देशों में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर मेडिकल साइंस को ज़्यादा डेवलप माना जाता है, वहीं से विटामिन और प्रोटीन्स और मिनरल्स के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ वहाँ के साइंटिस्ट देते हैं और उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर हम लोग अपने खाने की वैरायटीज को कैटेगराइज कर लेते हैं, अपने खाने के सामानों को अलग अलग वर्गीकृत कर लेते हैं। विटामिन ए के लिए खाइए, विटामिन डी के लिए खाइए, विटामिन सी के लिए खाइए। तो आम के बारे में उन लोगों ने अभी तक कुछ कहा नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज वालों ने, कोई एक्सपर्ट की ओपिनियन यहां तक नहीं आई है। तो एप्पल्स हैव ऑलरेडी रिसीव्ड दिस स्टैम्प ऑफ अप्रूवल। लेकिन एप्पल को ये स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, स्टैम्प ऑफ अप्रूवल कहते हैं मान्यता की मोहर, स्टैम्प कहते हैं मोहर को, अप्रूवल कहते हैं मान्यता, स्वीकृति। तो एप्पल को स्वीकृति मिल गई है। एप्पल के बारे में बहुत सारी बातें बता दी गई हैं। एप्पल्स में विटामिन ए होता है, आंखें ठीक रहती हैं, डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एप्पल को स्टैम्प ऑफ अप्रूवल मिल चुका है। दे आर नॉट गुड टू ईट बट आल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। दे आर नॉट ओनली गुड टू ईट, कि आम खाना ना केवल अच्छा है, गुड टू ईट है, बट ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल कहते हैं फायदेमंद। आम हमारे सेहत के लिए भी फायदेमंद है और खाना भी हम लोगों के लिए अच्छा रहता है। तो क्या किया? आई बार्गेन्ड विद द शॉपकीपर एंड आस्क्ड हिम फॉर हाफ अ शेयर ऑफ एप्पल्स। आई बार्गेन्ड विद द शॉपकीपर। मैं जब मार्केट में गया तो मैंने बार्गेनिंग शुरू कर दी। बार्गेन कहते हैं बहसबाजी के साथ खरीदना, मोल भाव करना। भाई साहब इतने का लगा लीजिए, इतने का नहीं, मैं तो इतने नहीं दूंगा, इतने दूंगा, आप गलत ले रहे हैं, सही पैसे ले लो। इसको हम बार्गेनिंग कहते हैं, मोल भाव करना। तो मैंने मोल भाव करके एंड आस्क्ड हिम फॉर ए हाफ अ शेयर ऑफ एप्पल्स। अब मैंने कह दिया भैया मुझे आधा शेर एप्पल दे दो। अब शेर वो लॉइन वाला नहीं है बेटा, इट इज ए क्वांटिटी, एक मात्रा होती है, एक यूनिट है तोलने की। अब आज आपके लिए होमवर्क ये भी है कि आप अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनसे पूछना कि शेर क्या होता है। आधा शेर एप्पल, तो शेर कितना होता है, कितने ग्राम का, कितने किलो का। हम लोगों ने किलो और ग्राम और मीटर यूनिट पढ़ी है, ये शेर कौन सा है, शेर को आपको मालूम करना है। अगली वीडियो में मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए आज हमने जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप लोगों को हाईलाइट करके दे देता हूं, आपको वो नोट कर लेने हैं और उनके मीनिंग मुझे सेंड करने हैं। मेरा नंबर यहाँ पर नोट डाउन है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। पिछली वीडियो पे जो कुछ भी मैंने वर्ड्स लिखे थे बहुत सारे बच्चों ने वो वर्ड्स मेरे को सेंड किए हैं। अब आगे से और बच्चे भी जिनको अच्छे से समझ में आ गया, अब मैं देखता हूँ कितने बच्चे क्लास में होशियार हैं जिन्होंने इसको अच्छे से सीखा और मेरे को सेंड किया। तो प्लीज नोट कर लीजिए कुछ वर्ड्स में जो यहाँ बताने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक वर्ड आया था बिटर, इसका मीनिंग बतलाना है आपको, ठीक है। किसका ये अपोजिट है ये भी वो भी बतला देना आप मेरे को। हाँ, सुपीरियर, सुपीरियर क्या होता है इसका मीनिंग आप लोग मुझे एक्सप्लेन करेंगे। और इसी के जस्ट अपोजिट इंफीरियर आ जाता है। अगर आप सुपीरियर बता देंगे तो इंफीरियर का मीनिंग अपने आप ही क्लियर हो जाएगा मेरे को, ठीक है। सफिशिएंट, सफिशिएंट का मीनिंग क्या है ये मुझे एक्सप्लेन करके सेंड करना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है ना तो वीडियो को दोबारा से चला के देख लेना, वहां पर सारे वर्ड्स मैंने एक एक करके अच्छे से बोला है। ओपिनियन, इसके बाद स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल वर्ड के बारे में आपको बताएंगे।
स्टैंप ऑफ अप्रूवल, इशारा किया था ना। चलिए तो एक लास्ट वर्ड है बार्गेनिंग, इसके मीनिंग को आपको बताना है, तब तक इनका नोट कर लीजिए और मेरे को सेंड करिए। थैंक यू, गुड बाय।